हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल इश्यू के वजह से उनका आधार कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो ये टेक्निकल इश्यू क्यों होता है और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो गाइज ये जो टेक्निकल इशू है ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका भी ऐसा स्टेटस आ रहा है तो ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इस स्टेटस में क्या लिखता है और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। गाइस देखो, ये जो स्टेटस में लिखता है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, प्लीज री इनरोलमेंट। ठीक है, उसके बाद से अथोराइज इनरोलमेंट सेंटर इफ़ यू डू नॉट हैव आधार फ्रॉम एनी प्रायर इनरोलमेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आपका जब आधार कार्ड में नेम, जेंडर या मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट कराने जाते हो, तो आप जब एक दिन अपडेट करा लिए, दूसरा दिन जब चेक करने जाते हो अपडेट का, तो ये आपका टेक्निकल इशू की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूँ आधार से रिलेटेड तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो गाइज, ये क्यों होता है टेक्निकल इशू जो होता है, जहाँ पे आप आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हो वहाँ पे जो सेंटर होते हैं, तो पहली जो इशू होती है वो ये होती है कि जब वहाँ अपडेट करता है आपका ऑपरेटर इनरोलमेंट, तो वहाँ पे जो सर्वर होता है आधार का, वो अच्छे तरह से उसको टेक्निकल जो कनेक्शन होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से आपका डाटा जो है वो अपलोड नहीं हो पाता है और वो 1-2 घंटे बाद या एक दिन के बाद से प्रोसेस में तो दिखाएगा, लेकिन वो तीसरा दिन, दूसरा दिन वो टेक्निकल इशू की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब आपका डाटा अपलोड नहीं रहेगा तो कैसे वेरीफाई होगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो इसीलिए तो गाइज इसीलिए मैं आपको, देखो ये आप स्टेटस का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि जो पहला स्टेज है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज है, और दूसरा स्टेज जो है वेरिफिकेशन स्टेज है, और तीसरा जो है कंप्लीट स्टेज है। ठीक है, तो इसी में 3 वेरिफिकेशन होता है। जो आप पहला अगर वेरिफिकेशन कराते समय ही आपका अगर डाटा अपलोड अच्छे से नहीं होता, वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो इसी के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये, अगर आपका ये बार बार हो रहा है तो आपको ये इनरोलमेंट सेंटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आप कहीं और इनरोलमेंट सेंटर से जाके अब अपडेट कराइए। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिन भाई लोगों का ये स्टेटस शो हो रहा है उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपका भी ये स्टेटस शो हो रहा है और 2-3 बार अपडेट करा चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता दूं आपको कि आप री इनरोलमेंट कराइए। मतलब इनरोलमेंट ये होता है कि दोबारा अपडेट कराइए, दूसरे CSC या UCL या बैंक पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपडेट कराइए, फिर से आपका प्रोसेस में आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई और स्टेटस परेशान कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, और आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, मैं उस पर आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो गाइज़ ये एक भाई थे, उन्होंने मतलब ये बोला था कि सर मेरा बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू की वजह से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप दूसरे इनरोलमेंट सेंटर पे जाएं, वहाँ से अपडेट कराएं। ठीक है, अगर आप एक ही इनरोलमेंट सेंटर से जाते हैं, अपडेट कराते हैं, बार बार टेक्निकल इशू हो जाता है, तो ये टेक्निकल इशू की वजह से ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, क्योंकि आपका जब डाटा अपलोड नहीं होता है तो वेरीफाई भी नहीं होगा, इसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है गाइस, चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो इनरोलमेंट रिजेक्ट होता है, जैसे जो भी आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस या नेम लिमिट क्रॉस या कुछ भी आप अपडेट कराते हो, वो टेक्निकल इशू के वजह से आपका आधार कार्ड का जो स्लिप होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो क्यों रिजेक्ट होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये जो इनरोलमेंट हम लोग यहाँ चेक करते हैं UDI के साइट पे। ठीक है, maadhar.udi.gov
कॉम पे चेक आधार स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे जब हम अपना इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करते हैं तो पहला स्टेज तो ये होता है कि जैसे हम इनरोलमेंट सेंटर पे जाते हैं और अपडेट कर एक रिक्वेस्ट डालते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गया। दूसरा होता है वेरिफिकेशन के लिए, जब दूसरे स्टेप पे पहुंचने वाला होता है तो वेरिफिकेशन में ही टेक्निकल इशू की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका यहाँ नहीं रिजेक्ट होता है तो यहाँ आने के बाद से आपका यहाँ अप्रूवल हो जाता है या प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका टेक्निकल रीज़न आता है और इसके वजह से आपका स्लिप जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखो, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, प्लीज री इनरोलमेंट ओनली एट authorized enrollment center. If you do not have order from any prior enrollment list and enrollment center available on official website. तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन कि आपने जहां से ये अपडेट कराया है, ठीक है, तो वो जो अपडेट किया है उसने मतलब जो आपका जो डाटा था ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, इसके वजह से टेक्निकल इशू के वजह से वो रिजेक्ट हो गया है। और दूसरी नंबर, जो आप इनरोलमेंट सेंटर पे अपडेट कराए हैं वो एथोराइज नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरे सेंटर पे जाके एक बार री इनरोलमेंट मतलब दोबारा इनरोलमेंट कराएं। देखिए री इनरोलमेंट बोला है, उसके बाद से आपका हो जाएगा इस। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर मेरा टेक्निकल रीजन आ रहा है। तो ये इनरोलमेंट सेंटर के वजह से ही होता है, जहाँ पे आप इनरोलमेंट सेंटर पे अपडेट कराने जाते हो वो एथोराइज नहीं होता है, लोग वो ऐसे ही करके ऊपर ऊपर दे देते हैं और डाटा आपका अपलोड नहीं होता है और टेक्निकल रीजन की वजह से वो आपका स्लिप रिजेक्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एथोराइज, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक में जो अपडेट होता है वहाँ पे, या यूसीएल जो चलाते हैं लोग वहाँ पे अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर की ये है, इसका रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि जब डाटा अच्छे से अपलोड नहीं होता है इस साइड पे तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण की वजह से आपका ये टेक्निकल रीजन जो होता है, कई लोगों का तो बार बार अपडेट कराते हैं उसके बाद से भी यही होता है। तो उनको क्या करना है, दूसरे अलग इनरोलमेंट सेंटर पे जाके अपडेट कराना है, अच्छे से वेरीफाई करा के अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइस, तो इसके वजह से ही आपका ये टेक्निकल रीजन की वजह से आधार स्लिप रिजेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू।